डियर स्टूडेंट्स, 67वीं बीपीएससी का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इस तैयारी को हम लोग शानदार ढंग से लेकर आगे बढ़ेंगे। पहला एपिसोड आ चुका है, आज हम लोग दूसरा एपिसोड कर रहे हैं। तीसरा एपिसोड यानी नेक्स्ट एपिसोड 4 तारीख को मॉर्निंग 6 बजे के आसपास उपलब्ध होगा। हालांकि हमारा एपिसोड यूजुअली मिडनाइट में, आधी रात में अपलोड होता है। आज थोड़ा पहले आ गया है टाइमिंग, लेकिन मॉर्निंग 6 बजे के आसपास होगा। एपिसोड 2-3 घंटा पहले आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड 4 तारीख को मॉर्निंग 6 बजे, रेडी रहें। साथ ही मेंस के लिए जो हम लोगों ने बातें की थी कि हिंदी साहित्य, हिस्ट्री और जनरल स्टडीज़ हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स लिखने का प्रयास करेंगे। आपको ये प्रश्न के रूप में उपलब्ध होंगे और जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसे भी समझेंगे। 2-3 दिन और वेट कर लीजिए, मेंस का भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा। साथ ही दुकानें नहीं खुल रही हैं, छात्रों के पास बुक्स नहीं है। बहुत सारे लोग बुक्स का रोना रो रहे हैं, मैगजीन नहीं है, इसलिए करंट अफेयर्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे बुक्स उपलब्ध नहीं होने के कारण आराम से हम लोग चल रहे हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेकंड एपिसोड, दूसरा एपिसोड हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो पहला एपिसोड आया उसमें जो टॉपिक्स थे उसे समझते हैं कि ये टॉपिक्स अगर हमने किया, उम्मीद है कि आपने इसे कंप्लीट किया होगा। इसके प्रश्न कैसे आए। 66वीं यानी लास्ट बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ 27 दिसंबर 2020 को, उसमें इस सेट से जो पहला टॉपिक हम लोगों ने किया, पहला एपिसोड, उससे 6 क्वेश्चंस थे। 6 क्वेश्चंस, और इसीलिए हम कहते हैं कि हर एपिसोड से मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में दिखाई देगा, मेरी ऐसी आशा है। हालांकि इससे अधिक भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कौन से थे, कैसे क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में दिखाई दिए लास्ट एग्जाम में, जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक लिया था। हालांकि करंट से एक भी क्वेश्चन हमने नहीं उठाया। पहला क्वेश्चन पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था, 5 नंबर क्वेश्चन आया था। ये देखिए, हम लोगों ने टॉपिक लिया था भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, इंडियन पॉलिटी का, उससे क्वेश्चन 5 नंबर आया, पहला क्वेश्चन डी जिसका आंसर है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन सी सीरीज का हम बोल रहे हैं, जो 66वीं का एग्जाम हुआ था 27 दिसंबर को। बिहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1912 में। उसके बाद तीसरा देखिए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, यहाँ पर चॉइस दिया हुआ है। हालांकि बिहार के पहले मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन आया, प्रकाश वर्ष, ये एनसीईआरटी सार संग्रह से आया। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? नेक्स्ट देखिए 117 नंबर क्वेश्चन आ गया कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, और निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क स्थित है? तो आप जानते हैं कि एकमात्र बिहार में पश्चिम चंपारण में नेशनल पार्क है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, एकमात्र नेशनल पार्क बिहार का। तो ये आ गया टोटल 6 क्वेश्चंस। लास्ट जो आपने टॉपिक लिया 1 नंबर टॉपिक, उससे 6 क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस आसान दिख रहे हैं ज़रूर, लेकिन एग्जामिनेशन में आसान क्वेश्चन ही गलत होते हैं। एनीवे 6 क्वेश्चंस थे। अगर ये टॉपिक आपने किया तो 6 क्वेश्चंस आपने कंफर्म किया। अगर ये एग्जाम लास्ट टाइम आपने दिया होगा तो ये 6 क्वेश्चंस हैं। चलिए आज जो हम लोग टॉपिक्स ले रहे हैं, 2 नंबर हम लोग एपिसोड कर रहे हैं, 3 नंबर हम लोग 4 तारीख को करेंगे। आज जो हम लोग कर रहे हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक मॉडर्न इंडिया हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो मॉडर्न इंडिया में हम लोगों ने मुगलों का पतन किया लास्ट एपिसोड में। अगर उसके बाद क्रमवार क्रोनोलॉजिकली आप बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अराइवल ऑफ यूरोपियंस, यानी यूरोपियनों का आगमन। जो 4 प्रमुख शक्तियां आई, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए और फ्रांसीसी, 4 मुख्य शक्तियां करना है। यूरोपियनों के आगमन है। आज हम लोग 2 टॉपिक्स करेंगे, आधा, नेक्स्ट आधा हम लोग बाद में करेंगे, यानी अंग्रेज, ब्रिटिश और फ्रेंच नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आज हम लोग कर रहे हैं पुर्तगाली और डच। अब सबसे पहले तो समझना है कि पुर्तगाली कौन थे, कहां से आए। सबसे पहला यात्री वास्को डी गामा था, दोबारा 1502 में आया। उसके बाद क्रेबल है, आलमीडा है, अल्बुकर्क है, नीनो डी कुना है। ये सब प्रमुख गवर्नर वाइसराय हैं पुर्तगाली। इन लोगों ने अपनी समुद्री सैन्य शक्ति के बल पर किस तरह से भारत में अपनी शक्ति और सत्ता का विस्तार किया। सबसे पहली कोठी कहाँ, कालीकट या कोचीन स्थापित हुई पुर्तगालियों की। 1529 में किसने कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया, पुर्तगालियों की राजधानी। डिटेल्स आप करेंगे इनके ब्लू वाटर पॉलिसी को, कारताज आर्माडा पद्धति क्या था, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पुर्तगालियों का करेंगे। भारत में इनकी देन प्रमुख क्या है, ये सब आप करेंगे। जैसे प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू है, ये सब पुर्तगालियों की देन है। उसके बाद डच करना है। पहली फैक्ट्री डचों की कहाँ स्थापित हुई, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1605 में मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। उसके बाद देश के अलग अलग भागों में इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां या कोठियां स्थापित की। लेकिन इनका इंटरेस्ट मसालों के द्वीप इंडोनेशिया पर था, इसलिए उन्होंने भारत में अपनी शक्ति को सीमित रखा। हालांकि इस बीच अंग्रेजों के साथ इनका महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। बंगाल में बेदरा 1759 में बेदरा के युद्ध में डच शक्ति अंतिम रूप से, प्रमुख रूप से पराजित हुई।
और भारत में शक्ति और सत्ता की स्थापना से बाहर हो गई। ये मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में मसाला के द्वीप में जाकर सेटल हो गई, कंसंट्रेटेड हो गई। तो भारत में बच गए मुख्य रूप से फ्रांसीसी और ब्रिटिश में। तो ये सब करेंगे यूरोपियनों के आगमन में, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आज आप आधा करें। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का कर रहे थे, भारत का सामान्य परिचय, वो आज एज इट इज़ है, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन ज्योग्राफी का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन अपने देश का, कि ये किस प्रकार व्यवस्थित है चारों ओर से, इसकी चौहद्दी, इनके पड़ोसी देश, इनका भौगोलिक विस्तार, ये सब आज एज इट इज़ है जो पिछले टॉपिक में था। तो आज ज्योग्राफी का टॉपिक एज इट इज़ रखा गया है, इसे आप फिर से पढ़िए, पढ़ लिया तो रिवाइज कीजिए। तीसरा टॉपिक आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में कर रहे हैं, संविधान की पृष्ठभूमि, किस तरह से संविधान का बैकग्राउंड हम लोग कर रहे हैं। आज नेक्स्ट पार्ट करेंगे 1861 से लेकर 1947 तक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हर एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, कानून हैं, उसे हमें समझना है जो एग्जाम्स में आते हैं। जैसे 1861 में ही पोर्टफोलियो सिस्टम आया, विभागीय स्थिति 1861 के एक्ट में था। 1892 में भारतीयों को पहली बार बजट पर बोलने या प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। 1909 का एक्ट पार्लियामेंट्री सुधार, जिसमें पहली बार भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण हुआ। 1919 का एक्ट, जिसमें राज्यों में द्वैध शासन लगा। 1935 केंद्र में द्वैध शासन लगा। 1947 स्वतंत्रता का एक्ट आया, इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये सब 1861 से लेकर 1947 तक भारतीय संविधान का विकास या पृष्ठभूमि में आप करेंगे। उसको साइंस का एक टॉपिक हम लोग करते हैं, जिसमें बायोलॉजी में पिछला टॉपिक हम लोगों ने किया था जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आज नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। इसमें वायरस और बैक्टीरिया करना है। इसकी खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। किस पर की थी? तंबाकू के पत्ते पर। रोग का नाम क्या रखा था? ये बने किसके होते हैं, इनका स्ट्रक्चर आपको जानना है। और डेड और अलाइव के बीच ये कनेक्टिंग लिंक है, किस तरह से सजीव और निर्जीव के बीच ये योजक कड़ी हैं, ये सब समझना है वायरस के बारे में। और फिर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज किसने की, गुड और बैड बैक्टीरिया क्या है, किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और फिर डेयरी उद्योग में इसके डिफरेंट यूजेस हैं, अलग अलग आप करेंगे बैक्टीरिया और वायरस, डिस्कवरी से लेकर इनके संरचना, इनके यूजेस और फिर इनसे होने वाले रोग। तो सूक्ष्म जीव करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में। उसके बाद हम लोग बिहार का एक टॉपिक करते हैं, जिसमें आज बिहार का पहला टॉपिक हमने एज इट इज अगेन छोड़ा है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, 1 से लेकर 6 पेजेस हैं और इससे प्रश्न कई सारे दिखाई देते हैं। इस टॉपिक से 2 प्रश्न आपको हर एग्जाम में बिहार के दिखाई देंगे। तो ये टॉपिक आज फिर से एज इट इज़ है, 1 से लेकर 6 पेजेस करना है। उसके बाद हम लोग करते हैं एक राज्य, जिसमें असम हम लोगों ने स्टार्ट लिया था, आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश कर रहे हैं। अब इसके सारे बाउंड्रीज आप करें, किन किन विदेशी राज्यों से ये जुड़े हुए हैं, जैसे भूटान है, म्यांमार है, चाइना, असम है और फिर दूसरे भारतीय राज्य हैं। यहाँ से बहने वाली प्रमुख नदियाँ, यहाँ पर के हाईलैंड्स, यहाँ पर के दर्रे, यहाँ पर की जनजाति, यहाँ पर के त्यौहार, यहाँ पर उत्पादन होने वाले फसल। तो ये सब करेंगे एक राज्य से संबंधित, इनके महत्वपूर्ण पक्ष। याद रखें कि नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, ये सब क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो एक राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अब आइए बात करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह की, जिसमें हम लोग 6 पेजेस कर रहे हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग 6 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं और 1-1 पेजेस कर रहे हैं। तो हर पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी का सबसे पहला पेज आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट पेज आप करेंगे तो भारतीय संविधान का विकास, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। -2 का मतलब है कि उस टॉपिक का दूसरा पेज है। इंडियन ज्योग्राफी में पॉलिटिकल मैप है और भारत की चौहद्दी है, किस तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में भारत का टर्मिनेशन पॉइंट है, यानी अंतिम बिंदु है। तो ये सब बड़ा अच्छा पेज है और साथ में पॉलिटिकल मैप भी है। उसी तरह से केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पेज 2 है। ये सब आप करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह में 6 पेजेस में। करंट अफेयर्स अभी हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके मैगजीन्स अभी मार्केट में आ नहीं रहे हैं। तो ये आज आपका टॉपिक नंबर 2 हो गया। टॉपिक नंबर 3 4 तारीख को मॉर्निंग 6 बजे के आसपास 2-3 घंटे पहले आपको उपलब्ध होगा। और मेंस का जो हम लोग टॉपिक्स करने वाले हैं वो भी 1-2 दिनों के अंदर आपको दिखाई देने लगेगा। उसके लिए भी आप रेडी रहें, जिसमें हिंदी लिटरेचर, इतिहास और जनरल स्टडीज़ तीनों के 1-1 छोटे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। टेक केयर।